किधर है 2% के पैट्रियोटिक ढंकन के साले, झूठ बोल बोल के ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की। इन धकेले बल्लेबाजों को तुम लोग अपने सर पे बिठा रहे थे। अबे मैं तो गड्ढा खोद के मुझे उसका बताया, ये जो इनके पेड वंस हैं आप बताएं वो कैसे इसको डिफेंड करेंगे। बोले एवरीथिंग इज फाइन इन पाकिस्तान ड्रेसिंग। पूरी वीडियो दिखाएंगे दोस्तों आपको पाकिस्तान मीडिया की फ्रस्ट्रेशन की, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जिम्बाब्वे से 1 रन से हारने के बाद पाकिस्तान मीडिया किस तरीके से प्रेशर बनाए हुए है पाकिस्तान टीम पर, और किस तरह से अनाप शनाप उनके बारे में बोला जा रहा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई जा रही है। और न जाने कितने टीवी इस बार भी टूटे होंगे। इंडिया पाकिस्तान के मैच में टूटते तो हैं, बट पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच में टूटना यह पहली बार होगा। गलतियां पुरानी वाली दोहराई हैं, कोई नई की हैं? वहाब भाई का एक अपना ओपिनियन है। आज तो 130 करना था ना, अपनी गेम खेल सकते थे। आज तो किसी ने नहीं कहा था कि छक्के मारो या चौके मारो। यही था, ठीक है, इनिंग को बिल्ड करो। बात यह है कि जब वर्ल्ड कप आता है, मैंने पहले दिन से कहा था टीमें वर्कआउट करके आती हैं। हमने किसके साथ क्या प्लान है, आपको अपने कंफर्ट जोन से, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आपको अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये स्टोरी बड़ी लंबी है, क्योंकि ये इट वाज बाउंड टू हैपन। क्योंकि जब सिलेक्शन हुई थी टीम की तो हर बंदे ने क्वेश्चंस किए थे, और आगे से जवाब क्या आते थे, हमारे पास तो ये बेस्ट स्लॉट है, हमें तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, वी आर लुकिंग फॉर द यंग ब्लड, राइट। ये इनके रीजंस थे। पहले तो आप सिलेक्शन पे लोगों की बात को डिनाई करते हो, नहीं हमारी तो सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है। ओपनर की बात नहीं है, आपका मिडिल ऑर्डर है ही नहीं ठीक। ठीक है, आपने मिडिल ऑर्डर ये 2 साल से, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ आपकी टीम खेली है कोविड में, ये रियलिटी है। किसी सी टीम के साथ, किसी डी टीम के साथ, किसी बी टीम के साथ, तो प्लेयर ऊपर से रन्स करते रहे। अब जब कोविड के बाद बैक टू नॉर्मल हुआ ना, टीमें आई हैं अब तगड़ी, उनके जो प्लेयर्स आए हैं वो तगड़े हैं, वर्कआउट करके आते हैं कि ये रन्स कहाँ करता है, ये बॉल कहाँ पे करता है, वो प्लान करके आते हैं। ठीक। दूसरा ये है, आप कहते हो हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, वर्ल्ड कप की बेस्ट साइड है, राइट। आपने 4 में 40 करवाया हुआ है, उनके बॉलर्स आते हैं 5 में 22 लगा हुआ है, 2 आउट है। तो कहीं ना कहीं तो हम गलती करें, सिवाय आपके हारिस के कोई तगड़ी बॉलिंग नहीं कर रहा, और शदाब के, एक ये चीज। दूसरा फिर वही मिस्टेक्स हो रही है कि गेम अवेयरनेस क्या है। शदाब ने, हालांकि शदाब मेरा भाइयों की तरह दोस्त है, लोग कुछ कहते होंगे कि जब मैंने इमाद और सरफराज की बात की ना, तो कहते हैं ये तो याराना है। सरफराज जितनी शायद मैं शदाब से खुल के बात करता हूं या इमाद से किसी और से नहीं करता हूं। आज शदाब ने जब छक्का मारा, गेम सीधा हो गया, उसने अगली बॉल पे फिर वही गलती दोबारा, तो गेम अवेयरनेस आती है। फिर विकी भाई यहाँ पे इल्जाम लग जाएगा, गेम अवेयरनेस। अब बात यह है कि देखिए टैक्टिक्स पे अब बात नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अब मिरेकल के लिए देखना, हम एक तरफ हम कहते हैं हमारी वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड बीटर्स हैं, अब हम देख रहे हैं बारिश हो जाए, साउथ अफ्रीका हार जाए, तो ऐसे मजा नहीं आता तो वर्ल्ड क्लास टीम जाने का। ठीक। दूसरा, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सवाल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके जो चेयरमैन साहब हैं, जब ये अपने यूट्यूब चैनल पे बैठते थे, जब हम लोग खेल रहे होते थे सरफराज की कप्तानी में, तो जैसे टीम हारती थी तो सर यूट्यूब पे आ जाते थे, इसको निकाल दो, ये कप्तान नहीं ठीक, ये कोच नहीं ठीक, ये चेयरमैन की मर्जी से टीम बनी है, ये चीफ सेलेक्टर की मर्जी से टीम बनी है। सवाल ये है, अब कौन लेगा जिम्मेदारी? लैपटॉप। ठीक, लैपटॉप लेंगे, बाबर लेगा, स्क्लैन भाई लेंगे, या आपके सर रमीज राजा साहब लेंगे? सवाल ये, चीफ सेलेक्टर वो बोला है ना, चीफ सेलेक्टर हो गए, छोड़े तो नहीं ना आपने? नहीं, वो लैपटॉप कह दिया, लैपटॉप कह दिया ना उन्होंने। वैसे डालना था, नया बॉल था, बट हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है। एवरीबडी केम इन एंड एवरीबडी ट्राइड स्पेसिफिकली कि हम कुछ ना कुछ करें, विट वॉज राइटली सो एज अ बॉलिंग। अगर मैं आपको एज अ बॉलर फीलिंग बताऊं तो इट वॉज राइटली सो कि जी मुझे पता है कि यार मुझे आउट करने, मैच जितवाना टीम को, तो मैं हर जो भी बॉलर आ रहे थे वो यही कोशिश कर रहे थे कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाएं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, जिसका एडवांटेज आई थिंक जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छा लिया। वंस अगेन हारिस राव आउटस्टैंडिंग, पावर प्ले में आए, 3 रन का ओवर किया, प्लस एरविन को आउट किया, ही वॉज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर उनका, और फिर नेक्स्ट ओवर में वसीम ने 1 विकेट ली। सो कहीं ना कहीं पावर प्ले में इसमें नो डाउट कि जिम्बाब्वे ने जो है जितनी भी बुरी बॉलिंग थी पाकिस्तान की, जितनी बैड बॉलिंग की है उन्होंने
प्रॉब्ली अटैक करने गए हैं पाकिस्तानीज, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा उसको टैकल किया और एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने अपने मिडिल ऑर्डर के लिए छोड़ दिया था जिस पे वो कैपिटलाइज करते हैं। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान हार गया जी इनसे। गलतियाँ वही हैं, गलतियाँ फिर हमने की हैं और इस बार नई की हैं या पुरानी वाली दोहराई हैं? देखिए डिपेंड करता है, हमने पहले भी बात की थी कि बाबर और रिजवान का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोग इस चीज़ से मुतफिक नहीं थे कि वो दोनों ओपन करें और चीज़ें करें, लेकिन देखें आज एक दफ़ा आपको फिर आज का मैच हारने के बाद आपको ये समझ आ गई कि जब वो दोनों लड़के स्कोर कर रहे थे तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं मैचेस जीत रहा था, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते थे, क्योंकि वो एक उनमें से एक कोई 15-16 ओवर खेल जाता था जिसकी वजह से सारी टीम इर्द गिर्द खेल लेती थी। अब 2 मैचों में हमने देखा कि दोनों मैचों में ऊपर से दोनों आउट हुए। आज इफ्तिखार भी अनलकी रहे, शान ने फिर एक अच्छी इनिंग्स खेली, उसको फिनिश लाइन तक नहीं लेके जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आई डोंट नो क्या कहूँ। मेरा ख्याल है इसके लिए विकी जो आप बात कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि दोनों अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, मगर मेरा ख्याल है फिर उसके लिए मैच हमारे यहाँ होने चाहिए शारजाह दुबई में, क्योंकि यहाँ विकटें अगर आप देखो तो यहाँ की विकटें थोड़ी डिफरेंट हैं। सलीम भाई आप विकेट्स को कह सकते हैं, लेकिन आज स्टिल बिलीव के देखें एक बैट्समैन जो फॉर्म में हो, बाबर ने तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह ही ऑलमोस्ट रन किए हैं। रिजवान ने भी न्यूजीलैंड में जो लास्ट सीरीज थी उसमें बहुत अच्छे रन किए थे जो मैच जितवाया था। आई वुड से कि बैड फॉर्म है जिसको एक ऐसा वक्त आना था और अनफॉर्चुनेट वो उस टाइम पे आया हुआ है कि जिस वक्त वर्ल्ड कप का इतना बड़ा जो सीज़न है वो चल रहा है। लास्ट ईयर वो वर्ल्ड कप के में फॉर्म में थे तो पाकिस्तान के रिजल्ट ही डिफरेंट थे, अब वो फॉर्म में नहीं है तो रिजल्ट डिफरेंट है। कंसिस्टेंसी का बड़ा मसला है ना, एक खिलाड़ी मैं वही तो कह रहा हूं, बैकअप भी इंजर्ड प्लेयर है। इसका जवाब देना चाहिए कि आप तीन इंजर्ड प्लेयरों को कैरी कर रहे हैं। उस्मान कादर इंजर्ड, फखर जमान इंजर्ड। सर देखिए बात यह है कि इसमें बहुत से लोग शायद इनसिक्योर है, ठीक है। हम लोग अपनी बात नहीं करते, ना हमें करनी चाहिए ना हम करेंगे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बात करें ना तो आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ नज़र आती है। एक बंदा सिर्फ चाहिए था आपको मिडिल ऑर्डर में और वो था शुएब मलिक, 100% एक्सपीरियंस प्लेयर। अगर हम अपनी इस पूरी बैटिंग लाइनअप में देखें तो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर कौन है मिडिल ऑर्डर में? शादाब पिछले 4-5 साल से रेगुलर पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा है, कोई मैच बाहर नहीं बैठा। एक अच्छा ऑलराउंडर है, हमारा दोस्त है, ठीक है। गेम अवेयरनेस की जो बात है ना वो शेडी पे जाती है, हमारा दोस्त है, लेकिन हम इसलिए बात करें क्योंकि मुझे अगर आप पूछे पाकिस्तान की टीम में मिडिल ऑर्डर में अगर मैं किसी बंदे पे बिलीव करता हूँ कि जो हमें मैच ख़त्म करके दे सकता है तो वो शादाब ही था, ठीक है जी। और शादाब इस मैच में भी फेल हो गया और पिछले मैच में भी फेल हो गया, ठीक है जी। और इस पे कोई बुराई नहीं, हम ये बात मैं इसलिए करूँ कि दिस इज समथिंग कि आप अपने दोस्त को भी अच्छी बात बताते हो और आई थिंक ही विल टेक इट पॉजिटिवली एज वेल, बिकॉज उसको भी पता है कि शायद वो खड़ा रहता तो दोनों मैचों में डिफरेंस होता। हाँ जी, ठीक है जी। आप जब इनसिक्योर हो जाते हैं ना, आपको शुएब मलिक से इनसिक्योरिटी थी, आपको इमाद वसीम से इनसिक्योरिटी थी, आपको सरफराज से इनसिक्योरिटी थी, आपको आजम खान से इनसिक्योरिटी थी, शर्जील से थी, शर्जील से आप कह लें। बात सिर्फ इतनी सी है कि व्हेन यू डोंट थिंक अबाउट पाकिस्तान एंड यू थिंक अबाउट पर्सनल एजेंडास। और शुएब भाई लास्ट टाइम तक वो बंदा यार 20 साल पाकिस्तान को सर्व करने के बाद वो नेशनल T20 कप भी खेल रहे थे, अपनी फिटनेस शो कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं कि मैं अवेलेबल इधर। हाँ, वी आर लुकिंग फॉर द यंग ब्लड। वो ऐसा क्या करें कि वो नजर आए कि वो अवेलेबल हैं? सर ऐसा क्या नहीं कर रहे? सिर्फ इन्होंने आंखें बंद अपनी की। एज बदल दे, जो Yes, 38 साल लिखा हुआ ना वो बस 28 कर दे। करवा लें तो ही विल प्ले। नहीं तो एज से क्या मसला है? सर ये जिन्होंने टीम बनाई उनको पता है। उनको पता होना चाहिए क्या है क्या? जब जिस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके तो लोगों की ट्वीट्स को या बोलते हैं वो फलाना नेगेटिव बोल रहा है, ये पॉजिटिव नहीं बोलता, ये टीम को बैकअप नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि अब बड़ापन दिखाएं, आके जिम्मेदारी लें। ठीक है, हाँ जी, हमारा डिसीजन था, हमने टीम बनाई थी। आज का मैच भी अगर आप देखें तो 130 में जो हम चेज कर रहे थे उसमें मोस्टली रन्स जो हैं वो विकेट कीपर के ऊपर से गए हैं। कोई अगर शॉट वहाँ फील्डर खड़ा कर देते तो ये रन हमने गए थे। वो उन्होंने कंप्लेन की है बॉलरों ने कि आपने पीछे फील्डर क्यों नहीं लिया हुआ था हमारे लिए। मतलब आप आमिर हम हंस नहीं रहे थे उस वक्त कि यार सारी शॉट उनकी हर शॉट पीछे जा रही थी, मतलब हमारी टाइमिंग ही कोई नहीं थी। टीम पाकिस्तान भी पीछे ही जा रही है, आगे नहीं आ रही। मगर यार इसका देखें ये हंसने वाली बात नहीं है, दुख की बात इस पे बड़ा हमें अफसोस है कि हमने कोई तैयारी नहीं की है।
हम इंग्लैंड के टूर से हम शोर मचा रहे थे कि इंग्लैंड यहाँ तैयारी करके जा रही है, बाकी सब टीमें तैयारी कर रही हैं, हमारी टीम सिर्फ लैपटॉप लेके वो हमारा चेयरमैन चीफ सिलेक्टर घूमता रहा है, वो बताता रहा है, आके टीवी पे कहता था सब कुछ अच्छा है। जब उससे क्वेश्चन किया जाता था वो कहता था अब हमारे पास है ही ये, हम और क्या करें। तो बात ये है कि जैसे आमिर ने कहा, अब आके फेस करे, बताए कि भाई ये मेरी सिलेक्शन ठीक नहीं थी। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि सिलेक्शन ठीक नहीं है, एक वाहद आप हैं जो कह रहे हैं कि सिलेक्शन ठीक है जी। आपके देखें ना जितना मिडिल ऑर्डर है वो है ही कहाँ यार, हैदर आप बंदों देखो, के नाम मैं रखे हुए हैं, हैदर वो है ही नहीं, खेलते ही नहीं, नजर यंगस्टर ही नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर उसकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले कई 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक होती है ना जैसे बात बार बार कहते हैं अवेयरनेस क्रिकेट की, यार सीधी बॉल पे वो LBW हो रहा है, एक ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है। पाकिस्तान में आप सारी ज़िंदगी ऑफ स्पिनर को खेल रहे हो, आप एक शदाब ने जो गलत हिट मारी उसके बाद आप आते हो आउट हो जाते हो। तो यार ये सिलेक्शन का मेयार क्या है कि आपको यही नहीं समझ आ रही, आपका विजन ही नहीं है कि यार कौन से प्लेयर मेरे जो हैं जिनको मुझे ऑस्ट्रेलिया लेके जाना चाहिए, आप उन्हीं लोगों को खिलाए जा रही हैं। या तो फिर ये दोस्ती हैं, देखो ना दो ही चीज़ें हैं, या आप दोस्तियाँ निभा रहे हो, अगर पाकिस्तान के लिए आपने सिलेक्शन करनी है तो फिर इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी वाई टीम है जो 3 इंजर्ड प्लेयरों को कैरी कर रही है। दोस्ती हैं, इसकी वजह क्या है, ये क्या तो क्या है? हर हफ्ते बाद चेंज होती रहती है, तो उस पे तो ना जाए। बात रैंकिंग की नहीं है, बात परफॉर्मेंस की नहीं है। देखिए परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास दिस इज बहुत नीचे होती रहती है सर। देखिए बात ये है कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं ना, आप हर बंदे को परफॉर्मेंस करनी है। ये लिखा हुआ नहीं आया कि बाबर और रिजवान ने ही परफॉर्मेंस करनी है, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि बाबर और रिजवान करेंगे। सर उन्होंने 2 साल 2.5 साल पाकिस्तान को आउट ऑफ नोवेयर बड़े बड़े मैचेस जितवाए हैं, आप उस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। एक बुरा टाइम आना था, वो टाइम आ गया। बात यह कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 2 लड़कों के ऊपर थी। आपकी वर्ल्ड क्लास टीम, हम कहते हैं हमारी टीम वर्ल्ड क्लास है जी, हमारे बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, हमारे बेस्ट अवेलेबल बैट्समैन ले लेते हैं हम, ठीक है जी, लेकिन सिर्फ 2 बैट्समैनों पे हम नहीं खेल रहे, हमारे बैट्समैन 7 तक हमारे तो फिर आपके कैप्टन को, आपके चीफ सिलेक्टर को, आपके चेयरमैन को पता होना चाहिए था। देखिए सर बात यह है कि जिन्होंने टीम बनाई है जिम्मेदार तो फिर वही लोग हैं। अभी वही तो कह रहे हैं। अब बात यह है कि मैं शॉन विलियम्स और एरविन की बात करता हूं जो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स हैं, एक 38 साल का, एक 37 साल का, वो कर रहे हैं, और वो खेल रहे हैं, एक कप्तान है और वो खेल रहे हैं, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। आपने सिर्फ एक लड़का मिडिल ऑर्डर में रखा, हम कहते जी हमारी बॉलिंग भी पूरी थी, हमारी ओपन भी पूरी थी, हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर भी पूरा था, हमें मिडिल ऑर्डर में एक मसला था। मिडिल ऑर्डर में जब आपके पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर था, आप उसको खिला लेते, क्या फर्क पड़ता? नहीं, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस को देख के लग रहा है कि सिर्फ मिडिल सर हमारा मिडिल ऑर्डर पूरा नहीं था, आपके जो बॉलिंग ऑलराउंडर से हमने उनको मिडिल ऑर्डर बनाया है। आज आसिफ को बाहर कर दिया हैदर। अब ये देखें, अब मेरी नजर में ये भी एक मिस्टेक थी। जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होती है ना, अब मेरे से अगर आप पूछते कि ठीक है जी वर्ल्ड कप है, प्रेशर गेम्स हैं, आपके पास दोनों में से एक ऑप्शन है, या हैदर खेलेगा या आसिफ खेलेगा, आप फिर देखते हैं कि प्लेयर की हिस्ट्री देखते हैं। आसिफ अली जो भी है, आपको उसने वर्ल्ड कप पिछले साल क्रंच मैचेस में 2-3 मैचेस में करके दिया, ठीक, तो आपने फिर आज उसको बाहर बिठा दिया, हैदर को खिला लिया, हैदर को खिलाया। मगर आमिर आज एक चीज़ आप देखो यार, ये जो जितने भी मैचेस हमारे पिछले हुए हैं, बाबर और रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, इसमें कोई शक नहीं, मगर नीचे से जब भी कभी टीम फंसी है तो आपके मैचेस हो रहे थे शारजाह, दुबई में, जहां स्पिन बॉलिंग कारी होती थी, बॉल आ नहीं रहा होता था और शॉटें लग जाती थी, कोई ना कोई नवाज़ ने कर दिया, आसिफ ने कर दिया। मगर ऑस्ट्रेलिया जैसी जो ग्राउंडें हैं ये बड़े हैं, और यहाँ आप आज देखो, आज उन्होंने जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किए, किसी से शॉट नहीं लग रही थी, इवन नवाज से नहीं लग रही थी। मैं और आप बैठे हुए थे, विकी तो उस वक्त नहीं आए हुए थे, तो हम कह रहे थे कि यार ये तो हम स्कोर नहीं कर सकेंगे, और उसने स्कोर भी कब हुआ जब उसने फुल टॉस कर दी उसको, जब छक्का लगा, जैसे ही वो उसने जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की, नवाज आउट हो गई। एज अ बैट्समैन आप क्या करते हो? आपको पता है कि जब ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेटों पे आप जाते हो, आपको पता है कि हार्ड लेंथ पे बॉलिंग होनी है, यहाँ पे बॉल आना है तेज और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस होगा। एज अ बैट्समैन अगर आप अच्छे बैट्समैन हो तो आपका प्लान बी तैयार होता है कि नहीं, यहाँ पे मैं जोर से शॉट नहीं मारने जाऊंगा, यहाँ पे मैं अपना रूम या प्लेस करूंगा बॉल को वैसे ही गैस में, जैसे शान खेला है। शान क्या कर रहा था? सिंगल डबल सिंगल डबल। बात यह है कि जब आप
किसी के पीछे लग के आते हैं ना टीम में, तो फिर जब पॉइंट लड़कों पे तो का- नहीं टीम में आए ना। सर आप देखिए, सिस्टम आ को गए चलाने तो वाले खेल तो लें। अब जब आ गए हैं तो खेल तो लें। देखिए प्लेयर अपनी मैं as a matches player- देखता हूं, आप लोग खेलते हैं, आप एज मुझे अ समझाएं। प्लेयर वहाब भाई खेलेंगे, मैं खेलूंगा, जो मुझे आता है मैं 100% ट्राई सर अगर करूंगा। मैं हम लोग अपना 100% देंगे, Yes. होगा नहीं होगा वो बात की वो बात की बात। अगर इन प्लेयर से नहीं हो रहा था, अगर इन सवाल प्लेयर से ये नहीं हो रहा था ना, सवाल ये है हमने उनको 1-1.5 साल खिलाया, लगातार खिलाया, उनसे नहीं हो रहा था, आपको पता उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, ठीक है, एक चेंज थी, एक कर हर बंदे ने बैक भी किया कि आपको एक्सपीरियंस की मिडिल ऑर्डर में जरूरत है, और आपने डिनाई किया। हमारे नहीं कि हमें चीफ जरूरत सिलेक्टर साहब ने कहा कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया को देखकर टीम बनाई है। नहीं। हाँ जी, देखें ना, तो ऑस्ट्रेलिया में तो जब टीम बनाई है तो तब तो उन्होंने आज से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम की सिलेक्शन ही नहीं की हुई थी, उनको क्या पता। जी